दोस्तों स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास जो है क्लास 12 का उर्दू चैप्टर नंबर 2 मिट्टी का तेल, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। तो आप लोग को समझ में आ गया मिट्टी का तेल जिसके मुसन्निफ़ कौन है? मुसन्निफ़ मतलब लेखक कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। तो इसका आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप किसी भी साल का क्वेश्चन उठाइए और मेरे क्वेश्चन से देख लीजिए। एक भी क्वेश्चन अगर उससे बाहर मिलेगा आपको, फिर आप हमको बोलिएगा क्या क्या बोले थे सर। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो आग और हवा और पानी और मिट्टी में, चार चीज़ में सबसे कमतर जो है हम लोग मिट्टी को ही समझते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ मदफून है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ मदफून है? तो आपसे सवाल क्या जा रहा है, ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ मदफून है? मदफून मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब उसका कब्र कहाँ है? ख्वाजा हसन निज़ामी का कब्र अभी कहाँ है? तो आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है। ऑप्शन ए में चितली कब्र, ऑप्शन बी में दरियागंज, ऑप्शन सी में बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन, ऑप्शन डी में मेहर वली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हम बता दे रहे हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी जो मदफून है बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में मदफून है। तो चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद ने इनका क्या नाम रखा था? ख्वाजा हसन निज़ामी जो थे उनके वालिदैन ने इनका नाम क्या रखा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग पूरा बुक पढ़े तो आपको पता होना चाहिए और 100% पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। अभी से मेहनत कीजिए और याद कीजिए। तो ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन जो है इनका नाम क्या रखा था? ऑप्शन देख लीजिए, नाजिम अली और कासिम अली और कासिम अली और हाशिम अली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कासिम अली। सवाल नंबर 3 का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा कासिम अली। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं, सी पाराए दिल किसकी तसनीफ़ है? तो सी पाराए दिल जो है किसकी तसनीफ़ मतलब किसकी लिखी हुई है? तो ऑप्शन ए में ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन बी में सुलेमान नदवी, ऑप्शन सी में वज़ीर आगा और ऑप्शन डी में मीर अमन। तो अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए और पता होगा तो कमेंट कीजिए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख्वाजा हसन निज़ामी, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी के मुअर्रिस आला में एक बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनका नाम बताइए। क्या पूछा जा रहा है? ख्वाजा हसन निज़ामी के मुअर्रिस मतलब ज़माने में एक आला बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में सैयद बदरुद्दीन अजल, ऑप्शन बी में सैयद बदरुद्दीन इसहाक, ऑप्शन सी में शाह बदरुद्दीन, ऑप्शन डी में बदरुद्दीन खां। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग के अनुसार? सैयद बदरुद्दीन इसहाक, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुज़ुर्ग के खलीफा थे? आपसे पूछा जा रहा है सैयद बदरुद्दीन इसहाक किस मशहूर बुज़ुर्ग के खलीफा थे? अगर आप लोग कहानी पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पढ़ते तो हम बता दे रहे हैं, पहले आप कहानी पढ़िए फिर क्वेश्चन आंसर की ओर चलिए। ऐसा ना हो आप क्वेश्चन आंसर सोच कर याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम हॉल में भूल जाइएगा। इसलिए मेरा कहना है आप लोग एक बार कहानी पढ़िए, कहानी बहुत मज़ेदार है और कहानी अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आंसर देखिएगा क्या मज़ा आता है पढ़ने में। तो ऑप्शन ए इसका ख्वाजा गरीब नवाज, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन बख्तियार की, ऑप्शन सी में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की, ऑप्शन डी में निज़ामुद्दीन औलिया की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालदा का नाम क्या था? तो आपसे पूछा जा रहा है ख्वाजा हसन निज़ामी जो थे आपके चैप्टर में, उसके वालदा का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में रजहती बेगम, ऑप्शन बी में चहेती बेगम, ऑप्शन सी में सब्ती बेगम और ऑप्शन डी में हुरमती बेगम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चहेती बेगम, यानी कि बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत किसने की? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, वालिदैन जो उसके थे मतलब माँ बाप, उसका इंतकाल जब हो गया तो उसको देखभाल किसने किया था? तो ऑप्शन ए में भाई ने, ऑप्शन बी में चचा ने और ऑप्शन सी में दादा ने और ऑप्शन डी में मामू ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, भाई ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत की उनका नाम बताइए। देखिए किस तरह का सवाल था पिछला सवाल, वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत किसने की, और यहाँ वही बात पूछा जा रहा है जिस भाई ने मतलब किसने की? तो जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत की उनका नाम पूछा जा रहा, तो उनका नाम क्या है? जिस बड़े भाई जो ने ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत की उनका नाम है सैयद हसन अली शाह। मतलब उनके बड़े भाई का नाम अगर पूछा जाएगा तो सैयद हसन अली शाह है, या जिस भाई ने किया उसका नाम पूछा जाएगा तो सैयद हसन अली शाह
तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? तो ख्वाजा हसन निज़ामी जो थी उनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? दिल्ली या लखनऊ या हैदराबाद या इलाहाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाना ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश जो है दिल्ली में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? ख्वाजा हसन निज़ामी जो थे किस रिसाले की बुनियाद डाली? तो ऑप्शन ए में निज़ामुद्दीन, ऑप्शन बी में निज़ामुल मशाह, ऑप्शन सी में फरीदुल मशाह, ऑप्शन डी में मईनुल मशाह। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निज़ामुल मशाह। चलिए सवाल नंबर 12 करते हैं। रॉक फेलियर किस चीज़ की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ? मतलब क्या है? रॉक फेलियर जो था एक बिजनेसमैन, वो किस चीज़ के तिजारत मतलब किस चीज़ की बिजनेस करते थे जिससे वो बेशुमार दौलत का मालिक हुआ? तो ऑप्शन ए में मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी में सरसों का तेल और ऑप्शन सी में नारियल का तेल और ऑप्शन डी में कद्दू का तेल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिट्टी का तेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। रॉक फेलियर का ताल्लुक किस मुल्क से था? मतलब आपसे पूछा जा रहा है रॉक फेलियर जो बिजनेसमैन था, जो किस चीज़ के मिट्टी के तेल से बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, वो किस देश से ताल्लुक़ रखते थे? तो इसका ऑप्शन पढ़िए आप लोग, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। रॉक फेलियर का ताल्लुक जो है अमेरिका के मुल्क से था। तो इसका चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ मदफून है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ मदफून? अभी हम पिछले वीडियो में बताए, पिछले क्वेश्चन में बताए। अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। गदर के वाक़यात को अफसानों और नाविलों की शक्ल में किसने पेश किया? गदर के वाक़यात मतलब 1857 के क्रांति को गदर का वाक़या भी कहा गया है। इसके वाक़यात को अफसानों और नाविलों की शक्ल में किसने पेश किया है? तो ऑप्शन ए में प्रेमचंद, ऑप्शन बी में ख्वाजा हसन निज़ामी और ऑप्शन सी में हाली और ऑप्शन डी में डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। मसवर फितरत उर्दू के किस नसर निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख्वाजा हसन निज़ामी को मसवर फितरत जो है उर्दू के किस नसर निगार के बारे में, मतलब ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में बात किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई थी? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में 1877 और ऑप्शन बी में 1878 और ऑप्शन सी में 1879 और ऑप्शन डी में 1880। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1878। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश जो है 1878 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? तो ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद बदरुद्दीन ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में सैयद माशूक अली और ऑप्शन सी में सैयद आशिक अली, ऑप्शन डी में सैयद इशहाक अली। तो ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम जो था सैयद आशिक अली था। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब हुई? तो ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन पढ़ते हैं 1955, 1956, 1957, 1954। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात जो है 1955 ईस्वी में हुई थी और ये अपने मरने से 50 वर्ष पहले ही अपना कब्र बनवा रखा था। ये भी सवाल पूछा जाएगा। ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितने उम्र में, मतलब कितने ईस्वी में अपना कब्र तैयार करवा रखा था? तो 50 वर्ष पहले 1955 में से घटा दीजिए तो 1905 ईस्वी में उसने अपना कब्र बनवाया था। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो कहानी पता होगा, नहीं पढ़े तो याद रखिएगा, ये भी याद रखने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। मजमून किस तरह के अदब में शामिल है? तो मजमून जो है किस तरह के अदब में शामिल है? तो आपसे पूछा जा रहा मजमून किस तरह के अदब में शामिल है? तो ऑप्शन ए में अफसानवी अदब, ऑप्शन बी में गैर अफसानवी अदब, ऑप्शन सी में शायरी अदब और ऑप्शन डी में बच्चों का अदब। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गैर अफसानवी अदब जो है मजमून में अदब में शामिल है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 करते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। रॉक फेलियर कौन था? तो रॉक फेलियर कौन था? साइंसदान था या डॉक्टर था या ताजिर था या किसान था? तो देखिए पीछे आप लोग पढ़े होंगे तिजारत करने के लिए, तिजारत से ताजिर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ताजिर मतलब बिजनेस करने वाला होता है, उसी का तिजारत भी कहा जाता है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर वीडियो बना हुआ है, आप लोग आसानी से देख लीजिए उस वीडियो को और दोनों क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन दिमाग में फिक्स कर लीजिए। एग्जाम अगली वीडियो में मिलते हैं। चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।